बिहार के लिए सीपीआईएमएल ने भी अब लिस्ट जारी कर दी है और 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो सीपीआईएमएल की तरफ से जारी की गई है। घोषित उम्मीदवारों में मोरे विधानसभा सीट से धनंजय, जिलादेई से अमरजीत कुशवाहा, दरौली से सत्यदेव राम, दरौंडा से अमरनाथ यादव, कल्याणपुर से रंजीत कुमार राम, वारिसनगर से फूलबाबू सिंह, राजगीर से विश्वनाथ चौधरी, दीघा से दिव्या गौतम, फुलवारी से गोपाल रविदास, पालीगंज से संदीप सौरभ, आरा से क़यामुद्दीन अंसारी, अगियाओं से शिव प्रकाश रंजन, तरारी से मदन सिंह और डुमराव से अजीत कुमार सिंह शामिल हैं। सीपीआईएमएल की 20 सीटों का ऐलान जो है वो हो चुका है। जैनेंद्र, आपका मैं रुख कर रहा हूं। सवाल सीपीआईएमएल की इस लिस्ट से भी जुड़ा और जो पिछला बाबा से था कि फ्रेंडली फाइट कई सीटों पर है, सीपीआईएमएल ने भी कई सीटों से पहले ही सिंबल बांट दिए हैं, ऐसे में इस लिस्ट को कैसे देखें? देखिए चंदन, सीपीआईएमएल शुरू में तो काफी ज्यादा सीटें मांग रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने व्यवहारिक रुख अख्तियार किया और उन्हें 20 सीटें मिली, पिछली बार से एक ज्यादा, और इसमें वो संतुष्ट हैं। इनकी किसी भी सीट पर फ्रेंडली फाइट के आसार नहीं हैं। जिन 20 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है अपने सीपीआईएमएल ने, उनमें जो 11 सिटिंग विधायक हैं सबको रिपीट किया गया है। इसके अलावा धनंजय जेएनयू छात्र संघ के पिछले साल अध्यक्ष थे, उनको एक नए चेहरे के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया है गोपालगंज की भोरे सीट से। इस सीट पर नजर रहेगी धनंजय के अलावा। और जातीय समीकरण की बात करें तो सीपीआईएमएल ने जो 20 उम्मीदवार है उनमें 6 तो रिजर्व सीटें हैं, तो उस पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा मुझे बताया गया है कि 6 सीटों पर कुशवाहा उम्मीदवार, 6 सीटों पर यादव उम्मीदवार, 2 सीटों पर ईबीसी उम्मीदवार को उतारा है। तो एक किस्म से जातीय समीकरण बहुत ही ईबीसी, ओबीसी और अनुसूचित जाति के वोटों को कहीं ना कहीं पर पकड़ रही है सीपीआईएमएल की, और वो उनके सीट बंटवारे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी नजर आ रहा है। जहां तक फ्रेंडली फाइट की बात है तो ये कलई खोलता है महागठबंधन की तैयारियों को लेकर। देखिए, हम नहीं भूले हैं कि वोटर अधिकार यात्रा में एक ही गाड़ी में महागठबंधन के सभी नेता मौजूद थे। राहुल गांधी थे, तेजस्वी थे, दीपांकर भट्टाचार्य थे, सीपीआई और सीपीएम के भी नेता थे। ये लोग पूरे बिहार घूम गए, लेकिन आपस में सीट बंटवारे पर बातचीत नहीं कर पाए, और यही वजह है कि नाम वापसी की तारीख निकल चुकी है पहले चरण की, और कई सीटों पर 2-2 उम्मीदवार गठबंधन के हैं। और अगर नाम वापसी तक ये बात नहीं बनी तो कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट के आसार हैं। इसी वजह से सीट बंटवारे का फार्मूला अनाउंस नहीं कर पाए हैं। तो जाहिर सी बात है, ये तो बिहार की जनता के सामने दिख ही रहा है कि महागठबंधन में कितनी एकजुटता है, और सीधा सीधा इसका नुकसान इन्हीं दलों को होगा, गठबंधन को ही होगा। ठीक है, मैं प्रभाकर का रुख कर लेता हूं। प्रभाकर, जो बात जैनेंद्र ने की उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक गाड़ी में पूरा महागठबंधन एकजुट नजर आ रहा था उस यात्रा में, फिर ऐसा क्या हुआ कि गाड़ी के सभी पहिए जो है वो अलग अलग दौड़ते नजर आए और अब ऐसे अलग हो रहे हैं कि साथ है या नहीं? जनता में क्या ये मैसेज क्लियर जा पा रहा है? जी देखिए, ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। आप एनडीए को देखिए, एनडीए में जो है मामला पूरा सुलझा हुआ दिख रहा है। वहीं पे आप महागठबंधन की अगर बात करेंगे तो महागठबंधन में कंफ्यूजन की स्थिति पहले से बनी हुई है और अभी भी बनी हुई है। उसे आप महाकन्फ्यूजन की स्थिति बोल सकते हैं। महागठबंधन में महाकन्फ्यूजन है। आज के दिन तक अगर किसी से ये पूछा जाए कि आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ रही है, कितने सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है और किसके खाते में कितनी सीट गई, तो उसमें भी कंफ्यूजन है, क्योंकि लोग एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट उतार दे रहे हैं। एनडीए में मामला साफ सुथरा था। 101, 101, 29, 6-6 उन्होंने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी किया था इस बारे में। महागठबंधन में एक दिन पहले यानी 17 तारीख को नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और 16 की रात तक ये बात हो रही है कि कौन इस पे लड़ेगा और किस सीट पे कौन लड़ेगा। तो इसका नुकसान इन्हें होगा चुनाव में, क्योंकि अगर ये इस तरह इतने कंफ्यूजन के साथ अगर जाएंगे, अगर फ्रेंडली फाइट करेंगे 8 सीटों पे, और 8 की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि अभी सेकंड फेज के नॉमिनेशन में इस वक्त है, तो और कुछ और सीटों पे भी फ्रेंडली फाइट दिख सकता है। बिल्कुल, और एक ये कंफ्यूजन है जिसका जिक्र प्रभाकर आप कह रहे हैं कि महागठबंधन है या महाकन्फ्यूजन है, इस वक्त बिहार की जनता ही इसमें उलझती हुई नजर आ रही है। बने रहिएगा आप तीनों हमारे साथ।